We were reading about the earliest societies from gathering to growing food. हम प्रारंभिक समाज जो भोजन इकट्ठा करता था वहाँ से लेकर ग्रोविंग फूड यानी कि अनाज उत्पन्न करने लगा, वहाँ तक के विषय में चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन विच वी रीड अबाउट पैलियोलिथिक एज मीन्स ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज मीन्स मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक एज मीन्स न्यू स्टोन एज, एंड कैल्कोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज। गॉट इट? ये हमने पढ़ा कि प्री हिस्टोरिक जो टाइम्स रहे यानी कि इतिहास में सबसे पहले का जो समय है उसको 4 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। नंबर 3, टेल मी, नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर होता है, यानी कि पत्थरों का नया वाला युग जो रहा। बात समझ में आ रहा है? एंड नंबर 4, कैल्कोलिथिक एज, जिसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। देखिए, कैल्कोलिथिक जो है उसको चैल्कोलिथिक भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन में आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि CH को भी पढ़ते हैं, चौ भी पढ़ते हैं और बड़ा सौ भी पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसको आप कैल्कोलिथिक भी पढ़ सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री CHEMISTRY, केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? वैसे ही कैल्कोलिथिक को चैल्कोलिथिक भी पढ़ सकते हैं। तो कैल्कोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज, जिसको कांस्य युग कहते हैं, जब कांस्य मेडल जो है उसका डिस्कवर हो गया, उसको खोज लिया गया। नाउ व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ पैलियोलिथिक एज? टाइम ड्यूरेशन क्या है पैलियोलिथिक एज का? 5 लाख BC टू 10,000 BC, 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक के बीच का जो समय है उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज। फाइव लाख BC टू 10,000 BC। Got it? We read that Paleolithic is derived from the 2 Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone। हमने पढ़ा कि पैलियोलिथिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से, पैलियो और लिथोस से मिलकर बना है। पढ़े हम लोग? जिसका मतलब होता है पुराना पत्थर। पैलियो मतलब ओल्ड, लिथोस मतलब स्टोन यानी कि पत्थर। इसका मतलब क्या हुआ? पुराना पत्थर। नाउ कम टू द पॉइंट। टी टाइम एंड वाटर टाइम क्लोज। पैलियोलिथिक एज में लोग यानी कि पीपुल जो है नोमैड के जैसे रहते थे। नोमैड यानी कि भोजन की तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमते रहते थे, जाते रहते थे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए उनको हंटर गैदरर कहते थे, यानी कि फूड गैदरर, हंटर गैदरर। बात समझ में आ रही है? लोग नोमैड के रूप में जाने जाते थे। नोमैड मतलब घुमंतु, जो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। इसीलिए उनको हंटर गैदरर भी कहते थे। हंटर यानी कि शिकार करते थे, गैदरर भोजन इकट्ठा करते थे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो लोग जो है नोमैड या फूड गैदरर या हंटर क्यों कहे जाते थे? क्योंकि जैसे मान लीजिए कुछ समय तक एक प्लेस पर रहते थे,
तो वहां जब भोजन मिलना समाप्त हो जाता था, यानी कि वहां जो भोजन से संबंधित रिसोर्सेज संसाधन रहते थे, होते थे, वे संसाधन जब समाप्त हो जाते थे तब फिर वे लोग जो है वहां से दूसरे प्लेस को चले जाते थे। द फूड गैदरर वुड मूव टू डिफरेंट एरियाज। तो फूड गैदरर जो लोग थे वे लोग दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे, क्योंकि वहां भोजन अब उनको आसानी से प्राप्त नहीं होता था। जैसे मान लीजिए लंबे टाइम तक एक ही प्लेस पर रहते थे, ठीक है, तो वहां आसपास में जितना भोजन मिलता था तो रहते रहते मान लीजिए खत्म हो गया, खा लिए, तो अब आसानी से नहीं मिल पाता था, इसलिए उस जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे चले जाते थे। फिर जो है द मैन हु हंटेड एनिमल्स वुड फॉलो मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स एज बिग एनिमल्स वुड गो इन सर्च ऑफ स्मॉलर एनिमल्स एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स वुड लुक फॉर ग्रीनर पास्चर्स। अब देखिए, जैसे लोग हंटर थे यानी शिकारी, जानवरों का शिकार करके मांस खाते थे, बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान लीजिए, हाँ क्या तो भोजन करने के बाद शिकारी जो जानवरों का शिकार करते थे तो वे लोग जानवर को दौड़ाते दौड़ाते भी दूर निकल जाते थे, कभी कभी जानवरों का पीछा करते करते उनके मूवमेंट से, उनके मूवमेंट के साथ। या फिर मान लीजिए बड़े जानवर छोटे जानवर के तलाश में दूर निकल गए, या फिर जो जानवर घास खाने वाले हैं तो घास के चारागाह, पास्चर मतलब होता है चारागाह, तो घास के चारागाह को ढूंढते ढूंढते दूर चले गए। तो ऐसे में जानवर भी हंटर यानी शिकारी जो है वे भी उसके पीछे पीछे चले जाते थे। तो इस कारण भी लोगों का मूवमेंट हो जाता था, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। बात समझ में आ रही है? बोलिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी जानवर का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, तो दौड़ते 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 भी दूर निकल जाते थे। या फिर किसी जानवर को ढूंढ रहे हैं और वो जानवर दूसरे जानवर के शिकार के चक्कर में जो है कहीं और चला गया है, तो ऐसे में भी लोग जो है घूमते रहते थे। लोगों का काम ज्यादा घुमंतु टाइप का ही हुआ करता था। फिर कह रहे हैं द मैन वुड मूव इन सर्च ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड प्लांट्स। साथ ही साथ लोग इसलिए भी नोमैड यानी कि घुमंतु हुआ करते थे, घूमने वाले हुआ करते थे, क्योंकि सीजनल फलों और पौधों की तलाश में घूमते रहते थे। बात समझ रहे हैं? बोलिए। सीजनल मतलब सीजन सीजन में, जैसे आम का फल पूरे साल मिलता है, बोलिए। समर टाइम में ही आम का फल मिलता है, गर्मी के मौसम में, है ना? तो ऐसे सीजनल फ्रूट्स या कोई प्लांट पौधा जिसको खाते थे तो उनकी तलाश में भी एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ये रीजन है कि लोग घूमते क्यों थे। क्यों घूमते थे? क्योंकि एक ही जगह पर रहते रहते वहां जो भी खाने पीने वाला सामान मिलता था तो कुछ दिन रहे, खा पी लिए, समाप्त हो गया, समझ रहे हैं? तो फिर वहां से उठकर कहीं और चले जाते थे, समझे? फिर जो है किसी जानवर का पीछा करते हुए आगे निकल गए तो दूसरे क्षेत्र में चले गए। बात समझ रहे हैं? या फिर अलग तरह के फलों को ढूंढते ढूंढते एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। कह रहे हैं, याद रखिएगा पॉइंट, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन द ओल्डुवई जॉर्ज इन तंजानिया, अफ्रीका। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है तंजानिया। क्या नाम है? तंजानिया। किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका। कंट्री का नाम क्या है? वहां पर एक प्लेस है ओल्डुवई जॉर्ज। ओल्डुवई जॉर्ज जो है वहां अर्ली मैन रहते थे, ऐसा इतिहासकारों को प्रमाण मिला। और यह जो प्लेस है तंजानिया में ओल्डुवई जॉर्ज, यह प्री हिस्टोरिक साइट्स के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि पहले का जो इतिहास है, प्रारंभिक इतिहास,
शुरुआती इतिहास, उसके विषय में जानने के लिए वह एक महत्वपूर्ण जगह है। कौन सा जगह? ओल्ड दुबई जॉर्ज। क्या नाम है? कहाँ है? तंजानिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। गॉट इट? बोलिए। ऑल लिविंग बीइंग्स, बी इट ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स, नीड वाटर टू सर्वाइव। Humans living on the banks of seasonal rivers would have to go in search of water once it was exhausted. अब देखिए, लोग एक जगह से दूसरे जगह पर क्यों घूमते रहते थे? क्योंकि जैसे जितने लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे मनुष्य हो गए, समझ रहे हैं, जितने लिविंग बीइंग्स हैं, अब उसमें ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स। आ रही बात समझ में? सबको ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए वाटर की जरूरत है ना? बोलिए। मनुष्य डेवलप कर पाएगा क्योंकि उसको वाटर की आवश्यकता है ना? पानी रहेगा तभी डेवलप होगा। बोलिए। पौधों को भी पानी की जरूरत है, जानवरों को भी पानी की जरूरत है। ठीक? तो मनुष्य जो है नदियों के तट पर रहते थे, नदी के किनारे। कहाँ रहते थे? नदी के किनारे। और ज्यादातर नदियां उस टाइम जो है सीजनल हुआ करते थे। सीजनल मतलब बरसात के मौसम में नदियों में पानी रहता था, और जब बरसात का मौसम समाप्त हो जाता था, गर्मी का मौसम आता था, तो पानी खत्म हो जाता था। बात समझ रहे हैं? तो अब मान लीजिए जिस नदी के किनारे रह रहे थे और उस नदी का पानी खत्म हो गया, तो अब कहां से पानी आएगा? हाँ, तो इसीलिए लोग जो है उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर वाटर के सर्च में, यानी कि पानी ढूंढने के चले जाते थे। बात समझ में आ रही है? इसलिए अर्ली मैन नोमैड थे, यानी घुमंतु थे। बात समझ में आया? नदी के किनारे रहते थे, नदी सीजनल हुआ करता था, तो पानी खत्म, तो फिर वहां से लोग दूसरे प्लेस पर जाते थे, वहां जहां पानी मिल जाए। जानवर का शिकार करते करते एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे। एक जगह पर रहते थे, मान लीजिए थोड़े समय, वहां भोजन कर लिए, भोजन अब आसानी से नहीं मिल रहा है, तो उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर चले गए। बात समझ में आ रही है? इसलिए लोग घुमंतु हुआ करते थे, हंटर फूड गैदरर हुआ करते थे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नाउ टूल्स। टूल्स मीन्स औजार। टूल्स मीन्स औजार। The tools made of stones of the old Stone Age have been found in the valleys of the Son and the Jhelum rivers. देखिए, कह रहे हैं ओल्ड स्टोन एज, यानी कि पूरा पाषाण काल, जो पहला समय रहा, पहला युग रहा, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, उस समय के कुछ औजार यानी कि टूल्स पाए गए हैं सोन नदी और झेलम नदी की घाटियों के पास। कहा? सोन नदी, सोन रिवर का नाम है, सोन रिवर। हाँ, झेलम रिवर। आ रही बात समझ में? इन नदियों के पास जो है ओल्ड स्टोन एज, यानी कि सबसे पुराने वाले समय के टूल्स, हाँ पूरा पाषाण काल, सबसे पुराने वाले समय के टूल्स यानी कि औजार प्राप्त हुए। कहाँ मिले? हाँ, सोन नदी और झेलम नदी के पास। कहाँ मिले? They have also been used, found at various places in southern India. कह रहे हैं कि ओल्ड स्टोन एज के टूल्स यानी कि औजार जो है दक्षिण भारत में भी कुछ जगहों पर पाए गए हैं। साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के कुछ जगहों पर भी ओल्ड स्टोन एज के टूल्स जो है पाए गए हैं। बात समझ में आ रही है? ये सभी जो टूल्स होते थे, कौन से टूल्स? कौन से टूल्स? हाँ, कौन से टूल्स? ओल्ड स्टोन एज वाले टूल। कौन सा टूल?
जो सोन नदी और झेलम नदी के आसपास पाए गए हैं। भारत में बहती है सोन नदी भी और झेलम नदी भी। आ रही बात समझ में? तो इन नदियों के आसपास के क्षेत्र में जब सर्च हुआ तो वहां ओल्ड स्टोन एज के टूल्स मिले, साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी मिले। तो ये टूल्स जो थे ये कठोर चट्टानों से, पत्थरों से बने हुए थे, हार्ड रॉक से। किससे बने थे? दीज टूल्स वर मेड फ्रॉम हार्ड रॉक। ये टूल्स जो पाए गए ये कठोर चट्टानों से बने हुए थे। बात समझ में आ रही है? द टूल्स हैव द फॉर्म्स ऑफ नाइफ्स, चॉपर्स, एक्स हेड्स एंड डिगिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए, जो पत्थर के यानी चट्टान के बने हुए टूल्स थे उसमें क्या क्या मिला था? चाकू, सीधे बैठो, पत्थर का बना हुआ चाकू, नाइफ्स, चॉपर काटने वाला, नहीं काटने वाला, थोड़ी सी काटा जाता है, एक्स, कुल्हाड़ी भी मिला, टांगी टंगुली जिसको कहते हैं, एक्स, और डिगिंग इंस्ट्रूमेंट यानी खुदाई करने के लिए फावड़ा जैसा कुछ मिला, कुदाल जैसा। बात समझ रहे हैं? तो रॉक यानी चट्टान के बने हुए ये औजार जो प्राप्त हुए, क्या मिले? नाइफ्स यानी कि चाकू, चॉपर काटने वाले, एक्स कुल्हाड़ी, डिगिंग इंस्ट्रूमेंट खुदाई करने वाले इंस्ट्रूमेंट, फावड़ा जैसा, हाँ कुदाल जैसा। द टूल्स ऑफ स्टोन यूज्ड बाय अर्ली मैन इन ओल्ड स्टोन एज वर क्रूड, रफ एंड अनपॉलिश्ड। तो जो टूल अर्ली मैन ओल्ड स्टोन एज में यस वही ओल्ड स्टोन एज में जो लोग जो है टूल्स का यूज करते थे वे टूल्स बहुत अच्छे नहीं होते थे, नॉर्मल होता था। आ रही बात समझ में? नॉर्मल मतलब ये कि जितना बेहतर लोहे का टूल्स काम करता है उतना बढ़िया वह टूल काम नहीं करता था, क्योंकि एक तो पत्थर का बना था और पत्थर को पत्थर से ही तोड़कर बनाया गया था। बात समझ रहे हैं? आज के जैसे लोहा आग तो था नहीं कि गर्म करके अच्छे से पीट पीट कर बनाते उसको। समझ नहीं समझ रहे हैं? बोलिए। तो पत्थर को पत्थर से ही किसी तरह काट कर तोड़ फोड़ कर बनाते थे लोग, तो उतना बढ़िया पॉलिश वाला नहीं बन पाता था या बहुत ज्यादा नुकीला नहीं हो पाता था। लेकिन अब काम चलाना था तो उसी से काम कर रहे थे, जो भी काम करना था उनको। टूल्स वर ऑफ 3 काइंड्स। कह रहे हैं कि टूल जो है 3 तरह के हुआ करते थे, कोर टूल्स, फ्लेक टूल्स और ब्लेड टूल्स। अभी देखिए फिगर में स्टोन टूल्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज देख रहे हैं? फिगर नंबर सबसे ऊपर वाला फिगर, ये पत्थर के बने हुए स्टोन टूल है, पत्थर के बने हुए औजार, ओल्ड स्टोन एज वाले, सबसे पुराने समय वाले पत्थर के बने औजार। अब देखिए ये हम लोगों को केवल पत्थर के जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना? इससे कुछ काटना या खोदना या तोड़ना कितना कठिन होगा बताइए? बोलिए। जैसे आज का जो चाकू है और इनमें से किसी को भी आप चाकू के जैसे अगर यूज करिए तो कुछ काटने में कितना टाइम लग जाएगा? नहीं लग जाएगा? बोलिए। जैसे रस्सी को काटना होता है तो पत्थर पे रगड़ के उसको काटा जा सकता है, लेकिन दीवार पर रगड़ना और चाकू पे रगड़ना किससे जल्दी कटेगा? क्योंकि चाकू जो है बेहतर तरीके से पॉलिश किया गया है, यानी कि बेहतर तरीके से उसको शेप दिया गया है, आकार दिया गया है, इसलिए वो बेहतर काम करता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कोर टूल्स, फ्लेक टूल्स, ब्लेड टूल्स, 3 तरह के टूल बनाए जाते थे। कौन कौन? बोलिए। ब्लैक नहीं है, हाँ ब्लेड है। ठीक है? कोर टूल्स, फ्लेक टूल्स एंड ब्लेड टूल्स। कोर टूल्स
Core tools were made by the core method. In other words, they were made by chipping away portion of a piece of rock till they got the desired shape. कह रहे हैं कि नुकीला पत्थर को तोड़ तोड़ के या काट काट के नुकीला बनाया जाता था। जितना नुकीला बना सकते थे उतना ज्यादा नुकीला उसको बनाने का काम करते थे। दे वर पियर शेप्ड, दैट इज दे हैड नो हैंडल्स, दे वर यूज्ड एज हैंड एक्स फॉर पर्पजेज ऑफ कटिंग ट्रीज एंड डिगिंग द अर्थ। तो ये जो कोर टूल्स होते थे इसमें कोई हैंडल नहीं लगता था, नुकीला होता था, इसमें कोई हैंडल नहीं लगता था। बात समझ रहे हैं? इनका यूज पेड़ काटने में या पृथ्वी की खुदाई करने में, अर्थ की खुदाई करने में किया जाता था। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल।